ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि व्यक्ति निराश क्यों होता है और जो मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी को खुश रहना चाहिए, ब्रह्मचारी खुश होता है, वो कैसे होता है। इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार व्यक्ति कहते हैं ना, निराश क्यों होता है, हताश क्यों होता है। अब कोई कहता है मैं अकेला रहता हूँ इसलिए निराश हो जाता हूँ, कोई कहता है मुझे टेंशन बहुत है इसलिए निराश हो जाता हूँ, कोई कहता है किसी ने मेरा अपमान कर दिया इसलिए निराश हो जाता हूँ। अब कोई कोई सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं, मगर फिर भी वास्तव में निराशा का कारण क्या है, सबसे मेन जो जड़ है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो बात है और जो निराशा का सबसे बड़ा 99% मैं कहूँगा वो कारण अपनी आशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपन दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्यों, कैसे, जैसे कि मान के चलिए अभी कई बार होता है अपन पढ़ाई करते होते हैं, तभी अपने जीवन में हर एक जीवन में होता है हम ऐसा करेंगे, हमारे वो हम परिवार में जो रिश्तेदार है उनके वो बड़ा कुछ कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ में काम करके और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात भाई, अपने जीवन अपना है, किसी दूसरों के लिए नहीं। अपने को क्या करना है, वो अपने खुद को काम करना है। अपने कहते हैं आशाओं के पहाड़ बना देते हैं, मन में विचारते अरे बाप रे बाप, हम वहाँ पर ऐसे रहेंगे, वहाँ पर उनके साथ काम करेंगे, वो बिजनेस करेंगे तो हम इतने पैसे वाले होंगे, हम वहाँ पर हमारा मकान होगा, वैसी गाड़ी होगी, वैसा होगा वैसा होगा। सब कुछ अपनी कल्पना करके रखते हैं और फिर होता क्या है, और जब वो पहाड़ नहीं बन पाता है, पहाड़ बना लिया अपन ने और फिर वो विश्वास टूट जाता है, फिर नहीं हो पाता है, तब कहते हैं ना पहाड़ पर चढ़ना आसान है मगर वहाँ से गिर गए वो बहुत भयानक चोट पहुंचा सकता है। उसी तरह से व्यक्ति निराश हो जाते हैं, अपनी आशाएं किसी और के ऊपर थोप कर रखते हैं और फिर जब वहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से फायदा जो आपने सोचा था, आपको आपने जो करना चाहते थे वैसा नहीं होने वाला है, तो व्यक्ति निराश हो जाता है। और दूसरी बात जो ब्रह्मचारी को लिए कहता हूँ कि ब्रह्मचारी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मचारी को निराश नहीं होना चाहिए और दूसरी ओर मैं यह भी कहता हूँ ब्रह्मचारी कभी निराश नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मचारी को मैं कहता हूँ भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। आज के समय का कहते समय के हिसाब से चलना पड़ता है सबको। आज मोबाइल है तो अगर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आपको जो भी चलाना है तो आपको एंड्रॉयड मोबाइल होगा तभी आपके पास चल पाएगा। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी जो ऑनलाइन क्लासें लगती है तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा तभी लग पाएगी। तो भाई उस मोबाइल का अपन सदुपयोग भी कर सकते हैं। और ब्रह्मचारी के लिए मैं इसलिए कहता हूँ भाई जो ब्रह्मचारी होता है ब्रह्मचारी का पालन करता है। सबसे पहली बात कि व्यक्ति के अंदर जब खुशी नहीं होती है, अंदर जब उत्साह उमंग अंदर से नहीं उमड़ता है, तब वो व्यक्ति उसकी खोज बाहर करता है। और बड़े बड़े रिसर्च में भी ऐसा होता है मित्रों कि जो व्यक्ति कितना भी पैसा कमाता है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, किस लिए, हैप्पीनेस, क्या चाहिए उसको, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए होते हुए भी व्यक्ति निराश हो सकता है और कुछ ना होते हुए भी व्यक्ति आनंद में रह सकता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप सब कुछ होते हुए भी बस अब अपन कहते हैं, कोई कहता भी हमारी जॉब नहीं लगी ना इसलिए हम थोड़े टेंशन में हैं। एक बार थोड़ा जॉब का सेटल हो जाए उसके बाद फिर टेंशन नहीं। क्या गारंटी, किसने वो छाप लगा कर देगा कोई क्या भाई जॉब के बाद आपको टेंशन नहीं होगी। मित्रों ऐसे सोच, ऐसे थिंकिंग आपको माइंड से निकाल दीजिए कि भाई मेरे जॉब के बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो अभी से टेंशन फ्री हो सकते हैं और आप चाहे तो जीवन भर एक ही टेंशन को बार बार रिपीट करके करके आप टेंशन ले सकते हैं। हर एक के जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है और बिना संघर्ष के व्यक्ति कभी कहते आगे नहीं आ सकता, महान नहीं हो सकता है, उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी व्यक्ति कोई टेंशन में आ जाता है, अरे बाप रे बाप हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है।
अरे भैया मेहनत कर रहे हैं तो जो आप जहाँ पर कहते हैं जिस कंडीशन में और जिस तरह से आपकी जो योग्यता है, आपकी योग्यता के अनुसार जो मेहनत करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा, क्योंकि वे इंसान, हर एक इंसान करता है। भाई हमको चाहिए तो पैसा 100 रुपये और हम मेहनत कैसे कर रहे हैं 50 रुपये वाले, तो 100 रुपये मिल सकते हैं क्या? कभी नहीं। यदि आप 100 रुपये चाहिए तो मेहनत 500 रुपये जितनी कीजिए, तो फिर आपको 100, 200, 300, 400, 500 भी मिलेगा। तो मेहनत को, अपनी मेहनत की, वो मेहनत का मतलब केवल हार्ड वर्क ही नहीं, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, मगर ओनली हार्ड वर्क नहीं। मैं 3 बातें हमेशा कहता हूँ, शुरू से मेरा ये विचार था। सिंपल लिविंग, सादे रहो, एकदम कहते जितनी कम खर्चे में अगर आपका जीवन चल सके उतने कम खर्चे में चलाओ। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अपने विचार को उच्च रखो। आज आप चाहे महीने के भले 2000 भी ना कमाते हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़े कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मगर अपने आप को कहते कमजोर, वीक मत समझो। अपने विचार को अच्छे रखो, अपने विचार को हमेशा उच्च लेवल के रखो। उसमें तो पैसा नहीं लगता है, उसमें तो किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, अपने विचार को तो अच्छे रख सकते हैं। और व्यक्ति का भविष्य भी इस पर डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति कैसा है तो उसके विचार कैसे हैं, उसके विचार से ही व्यक्ति का चरित्र, चित्र सब कुछ पता चलता है। हाई थिंकिंग, विचार को ऊंचे रखो। और तीसरा स्मार्ट वर्किंग। अब कोई लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग, एवरीथिंग इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग। आप काम कर रहे हैं, अब देखना जब छोटे छोटे गांव में भी काम चलते हैं, जो कोई लकड़ी काटने वाला, जो पेड़ पौधे होते हैं, कोई सूखने के बाद कोई हरे, जो पेड़ पौधे काटता है वो कितने रुपए कमाता होगा आप अंदाज़ा लगाइए। और दूसरा, उस लकड़ियों को काटने के बाद उसकी जो डिज़ाइनिंग करता है, दरवाजे है, खिड़कियाँ हैं, उसका कौन सा भी फर्नीचर है, सोफ़े है, पलंग से, चेयर से, टेबल से, वो बहुत सारा कुछ बनता है, तो उसका फर्नीचर बनाने वाला वो कितना कमाता है, ये सोच कर रखिए। उसके बाद में तो तीसरा, उसको अच्छे से डिज़ाइन करता है, किसी ब्रांड का नाम दे देता है उसको और फिर उसको सेल करता है, वो कितना कमाता है। अंदाज़ा लगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि कोई अभी आज के समय में तो 300 रुपये मजदूरी होती है, मान लीजिए 500 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है दिन का लकड़ियाँ काटने का। हालांकि इतना किसी को नहीं मिलता है, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई 500 रुपये कमा रहा है लकड़ियाँ काटने का, तो दूसरा उसको डिज़ाइनिंग करने का, उसको बनाने का, उसमें भी थोड़ा हार्डवर्क होता है, उसको बनाने का वो भी कम से कम मान के चलो 1000 रुपये कमा रहा है दिन का, 1000 रुपये वो दिन का कमा रहा है। मगर जो बेच रहा है, जो उसको डिज़ाइनिंग कर रहा है, यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इस नाम होना चाहिए, ऐसे अलग अलग जो नाम देता है, ब्रांड के साथ जोड़ता है, वो सेल करता है, वो व्यक्ति दिन के भी 5000 से ज़्यादा कमा सकता है। क्यों? मेहनत तो वो कर रहा है सबसे ज़्यादा, उसको मिलना चाहिए। मगर होता यही है हमारा अपने साथ भी कि अपन मेहनत, कोई बुद्धि लगाए बिना मेहनत कर रहे हैं। बुद्धि और मेहनत दोनों जब साथ में करने लग जाएंगे तब अपने को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो भैया अभी ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आपकी उम्र चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, चाहे 30 साल भी क्यों ना हो जाए, मगर जीवन में जो भी करना है ना, खुद के बलबूते पर करना है। किसी के ऊपर आशाएं रखने से तो बेहतर है भाई अपने खुद का ही कुछ अच्छा कर लेवे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी भी कोई राय हो, कोई समस्या हो तो आप वो भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।